गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में आज आपका स्वागत है। और हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं आपको और आपके परिवार को अपने साथ पाकर बहुत खुश हैं। और ना केवल आज के दिन में खुश हैं, पर आज शिक्षक दिवस के दिन में, और इस मौके पर हम अपने तमाम टीचर्स को जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, हम विश करना चाहते हैं हैप्पी Happy टीचर्स Teachers डे। Day। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द विजडम दैट यू हैव इम्पार्टेड। आपने हमें सिखाया है, शायद टीचर परिवार में है, शायद टीचर समाज में है, जी। टीचर कलीसिया में है, कहीं ना कहीं से हमने कुछ ना कुछ सीखा है। और आज उन तमाम शिक्षकों को याद कर रहे हैं जी, और बिल्कुल। इस दिन को समर्पित कर रहे हैं उनके लिए। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और आप सब जो टीचर्स हैं और जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आप सब के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके समर्पण के लिए, आपके बलिदान के लिए। और हम जानते हैं कि टीचिंग जो है, ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, एक कॉलिंग है, बिल्कुल। एक बुलाहट है। और ये आसान नहीं है, इट्स नॉट ईज़ी, क्योंकि आप बच्चों के जीवन में आप इन्वेस्ट करते हैं। और आपका जो काम है, दिन भर दिन जो आप काम करते हैं, जो आप बोलते हैं, जो जीवन आप बच्चों के सामने जीते हैं, इसका असर पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। जी हाँ, और सिर्फ टीचर्स का काम ज्ञान देना नहीं है या ज्ञान समझाना नहीं है, पर एक तरीके के वे मेकर्स होते हैं, ये मार्गदर्शन करते हैं। जी, और परमेश्वर के वचन में भी ढेर सारे शिक्षक रहे हैं, बल्कि खुद यीशु मसीह भी एक गुरु ठहरा। लोगों ने उसको गुरु कहा, लोगों ने उसको रबाई कहा, उसे कहा कि आप एक गुरु हैं, उत्तम गुरु हैं। सो ढेर सारे टीचर्स हैं बाइबल में जिन्होंने हमें सिखाया है, समझाया है, और आज सबको याद कर रहे हैं एंड मिलकर सीख रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है। जी। तो आइए दोस्तों, आज के खास मौके पर, टीचर्स डे के मौके पर, हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी देखें। और एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है ये, जो लद्दाख के ठंडे और दुर्गम क्षेत्रों में एक स्कूल शुरू करने निकले, जिनके परिवार ने तिब्बत से लासा तक सफ़र किया और अंत में मसीह में उन्होंने जीवन पाया। उन्होंने सुरू वैली पब्लिक स्कूल की स्थापना की, एक ऐसा स्कूल जहां पहली बार लड़कियों के लिए भी शिक्षा के दरवाजे खुले। और देखिए, उनकी लगन और विश्वास ने लद्दाख के समाज को ही बदल दिया। आज भी उनकी सेवा यूनतन सोसाइटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख तक पहुंच चुकी है। तो आइए दोस्तों, हम मुलाकात करें रेवरेंड एलाइजा गर्गन से। और ये मुलाकात आपके लिए लेकर आई है हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर नाडिया फिरोज। जब हम खुदा के बनाए हुए हर एक की इज्जत करते हैं, तब हमारी असली एजुकेशन जाती है दूसरे की इज्जत करना। रेवरेंड एलाइजा गैरगन एक शिक्षित परिवार से हैं। उनके परदादा दलाई लामा के शिक्षक थे, जिससे परिवार का नाम गैरगन पड़ा, जिसका अर्थ शिक्षक होता है। तिब्बत से लद्दाख जाने के बाद परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम जारी रखा और ईसाई धर्म अपना लिया। तो आज से करीबन 125 साल जैसा है कि हमारे खून में वो पढ़ाने लिखाने का काम शुरू हो गया था। प्रभु की पुकार सुनकर रेवरेंड गैरगन ने साउथ कोरिया में एक मसीही सेमिनरी में अध्ययन करने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी में बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर की अपनी नौकरी छोड़ दी। वापस लौटने पर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ एक अलग राह पर चलकर कारगिल में बसने का फैसला किया। तो मैं करगिल आया था कुछ डेवलपमेंट काम करने के लिए, कुछ इकोनॉमिक लोगों के बीच में। लेकिन हुआ क्या, जब मैं डीसी साहब के पास गया, डीसी ने कहा, भाई मिस्टर गैरगन, आप तो ईसाई हो, ईसाइयों को तो स्कूल खोलने चाहिए। तो उसने कहा, गांव का काम मैं देख लूंगा, तुम पढ़ाई लिखाई का काम सिखाओ। तो मैंने कहा, सर मेरे पास तो कोई सामान है नहीं, मकान नहीं है, कुछ नहीं है। उसने कहा, सब कुछ मैं दे दूंगा, तुमने सिर्फ टीचर लाने हैं और स्कूल को स्टार्ट करना है। हालांकि उन्हें जल्द ही इस बात का एहसास हुआ कि गांव के लोग अपनी बेटियों की पढ़ाई को अधिक प्राथमिकता नहीं देते हैं। वो कहते हैं, लड़कों को पढ़ा दो, लड़के अफसर बन जाएंगे, लड़कियों को तो इन्होंने घर संभालना है। हमने ना तो मेरी बीवी ने, ना हमारे दोस्त ने बोला, हमने पढ़ाना ही नहीं है जब तक लड़कियां नहीं आएंगी। तो बड़े मुश्किल से 9 लड़कियां मिली थी पहले सेशन में। 45 की क्लास थी, 9 लड़कियां थी और बाकी सब लड़के थे। तो 9 लड़कियों से हमने शुरू किया था। आज करगिल की लड़कियों को पीछा करना, मात करना भी मुश्किल हो गया है।
सर का हमेशा एक फोकस रहता था कि आप एक एम अभी से बना के रखो, तो वहाँ से ही फिर मैंने कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये बैठ गया कि आइदर आई वुड वर्क इन द फील्ड और आई वुड गो इनटू एकेडमिक्स। प्रभु के पीछे चलते हुए रेवरेंड गैरगन ने आर्थिक स्थिति या दूसरी चीजों की परवाह किए बिना सभी उत्सुक बच्चों को एडमिशन दिया। आज सुरु वैली पब्लिक स्कूल से पढ़कर कई शिक्षकों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। तो ये नीति जो है, ये तरीका मैंने अपने स्कूल में लगाया। मेरे पास एक 9th क्लास में गूंगी लड़की पढ़ती थी, उसको कुछ नहीं क्योंकि गूंगी सुनती नहीं थी, बहरी भी थी, गूंगी भी थी। वो कहाँ से 4th 5वीं जमात से प्रमोट करते करते 9वीं जमात पहुंच गई। तो लोगों ने कहा आपने सब नियम तोड़ दिए। मैंने कहा मुझे नियम के साथ कुछ ताल्लुक नहीं है, इस लड़की का दिल नहीं टूटना चाहिए। आज वो लड़की लद्दाख की बहुत मशहूर डांसर है। खुदावंद यीशु मसीह से जो मैंने एक सीखा बहुत, उनके जब जिंदगी को मैं देखा, उनके काम करने के तरीके को, एक तो वो बात है, 2 बातें उन्होंने सिखाई कि गरीबों की तुमने इज्जत करनी है और उनका ख्याल रखना है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि जो तुम्हारे पास आए उसको धुतकारना नहीं है, रद्द नहीं करना, उसको एक्सेप्ट करना है। वो बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। तो हमको मालूम था हम 2 हैं, लेकिन 10 लाख से ज्यादा हमारी ताकत है, क्योंकि जिस खुदा ने हमको बनाया उसने सारी दुनिया को, सारे लोगों को उसी ने बनाया। तो ऐसी हिम्मत हमको मिलती रही। Wow, what a lovely story on Teachers Day. Thank you very much, Reverend Elijah Gergen, आपके जीवन के लिए, आपकी कहानी जो आपने आज हमारे साथ शेयर करी एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। We are all so inspired, so encouraged and so blessed. Yes sir, thank you very much for this inspiration. और सच में बड़ा मुश्किल है, बहुत बलिदान है, बहुत दुख उठाना पड़ता है, पर ये अपने लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है, किसी समाज के लिए है, किन्हीं लोगों के लिए है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इंस्पायरिंग अस वंस अगेन। जी हाँ दोस्तों, जैसा आज हम बात कर रहे हैं इस शिक्षक दिवस पर अपने उन टीचर्स के बारे में, अपने उन मेंटर्स के बारे में, उन अगुओं के बारे में जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ तरीके से, अलग अलग तरीके से सिखाया, समझाया। और इस पूरे महीने में हम बात भी कर रहे हैं कैसे हमें मेंटरशिप की ज़रूरत है, हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि कोई हमारी मदद करे तब जब हम किन्हीं किन्हीं चीज़ों में घिरे हुए हैं, परेशान हैं, निराश हैं, शायद किसी आदत में, शायद किसी कमज़ोरी में बार बार गिर जाते हैं, शायद बार बार उसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं जिस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैथ्स कभी समझ में ही नहीं आ रही है, ज्योग्राफी भी बहुत डिफिकल्ट है, पर कोई है जो बार बार मेहनत कर रहा है आपके साथ, और आप उस मेहनत में अकेले नहीं हैं, पर कोई है जो उस मेहनत को और चमकाने में लगा हुआ है और मजबूत करने में लगा हुआ है। और इसी के सिलसिले में आज के दिन में इस खास टीचर्स डे के उपलक्ष्य में परमेश्वर के वचन से आज आपको एक वचन से उभारना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 39 और 40 पद लिखा है, फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। दोस्तों, ये मार्गदर्शन आसान नहीं है। अगर गुरु या अगर अगुआ अंधा हुआ तो क्या वो अगुवाई कर सकता है? नहीं, अंधे की अगुवाई कोई अंधा नहीं कर सकता। कई बार समझ के मामले में, कई बार विश्वास के मामले में, कई बार एक्सपीरियंस के मामले में हम बहुत अंधे ठहरते हैं, पर हमारे पास कोई हो जो वैसा ना हो जैसे हम हैं। और अगर वैसा ही है वो, तो वो गुरु नहीं है। पर गुरु वो होता है जो मार्गदर्शन कर सके, जो हमें नहीं आता है, जो हमारे समझ के बाहर है, जो हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। कोई ऐसा समझदार जो हमारा हाथ पकड़कर हमारी अगुवाई करे। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह हमारे लिए अनुग्रह लेकर आया, वो निष्पाप रहा, मनुष्य के रूप में भी रहा पर निष्पाप रहा। आइए अपनी अगुवाई उस यीशु के हाथों में सौंपे, उससे कहे प्रभु आप हमारी अगुवाई करें ताकि सही जगह जाएं। गड्ढे में आज बहुत से लोग इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि उनके पास गुरु नहीं है, पर आइए गुरु का धन्यवाद दें, आज अपने शिक्षकों का धन्यवाद दें कि आप गड्ढे में नहीं हैं, आज आप अच्छी जगहों पर हैं, अच्छी जगहों पर बैठे हैं, अच्छी पोस्ट इन पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। लेट अस गिव ग्लोरी टू गॉड, महिमा दें प्रभु को अपने गुरुओं के लिए, अपने शिक्षकों के लिए आज के दिन में।
जी दोस्तों, और आपके भी जीवन में ज़रूर ऐसे टीचर्स या मेंटर्स होंगे जिन्होंने आपको प्रभावित किया है, आपको उभारा है, आपको सही मार्ग दिखाया है, उस पर चलने में आपकी मदद की है। शायद ये मेंटर्स आपके स्कूल या कॉलेज में हो, या हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में हो, आपके नेबरहुड में हो, आपके घर परिवार में हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन किया हो, तो ये बहुत अच्छा समय है आज टीचर्स डे के अवसर पर कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो ज़रूर आप उनका नाम हमें बताएं, उनके बारे में हमें कुछ बताएं, और इनके नाम हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हम इनके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे इनके जीवन के लिए। सो डू सेंड इन योर प्रेयर रिक्वेस्ट टू अस ऑन CBN इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर से करें क्योंकि ये किसी के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरेगा। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम और आगे जानेंगे और सीखेंगे, और टीचर्स डे पर देखेंगे कैसे आप क्राफ्ट के द्वारा अपने टीचर्स को गिफ्ट कर सकते हैं। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। नशा एक अकेली लड़ाई के तरह है, एक ऐसा तूफान जिसे आप चुपचाप झेल रहे होते हैं और आपके अपने आपसे दूर होते जाते हैं, जैसे कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हमारे साथ प्रार्थना में जुड़िए, इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास सारे जवाब हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आप आशा की ओर एक कदम उठाना चाहते हैं। ये आपका पल है दोस्तों, आने दीजिए उस अनुग्रह को जो आपको फिर से उठा सकता है। हम मिलकर आपका नाम, आपके दर्द और आपके भविष्य को उस परमेश्वर के चरणों पे लाके रखेंगे जो सब कुछ नया कर सकता है। सितंबर के महीने में हर फ्राइडे CBN प्रेयर लाइन टीम एक नई जिंदगी टीवी शो पर आपके लिए प्रार्थना करेगी। और फ्राइडे प्रेयर्स के अलावा आप कभी भी CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेज सकते हैं। दोस्तों, एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना को आज एक मौका दें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपके साथ मिलकर टीचर्स डे मना रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं हमारी टीचर्स के लिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि हमारे टीचर्स बहुत स्पेशल हैं, दे आर अ ब्लेसिंग टू अस, और बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें थैंक यू कहें और परमेश्वर का धन्यवाद दें उनके जीवन के लिए। और दोस्तों, एक खास सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां हम सीखेंगे कुछ ऐसे क्राफ्ट आइटम्स बनाना जिन्हें बनाकर हम अपने टीचर्स को गिफ्ट कर सकते हैं और उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं। हेलो किड्स, मैं सुदीप्ति। आई होप आपका सितंबर का ये फर्स्ट वीक बहुत अच्छा जा रहा होगा। मैं अपने कुछ पुराने एल्बम्स देख रही थी जिसमें अपने फ्रेंड्स के, अपने टीचर्स की फ़ोटो देख रही थी और मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। टीचर्स को क्यों ना हम एक थैंक यू बोलें अपने एक स्पेशल क्राफ्ट और कार्ड के द्वारा। टीचर्स हमें डांटते हैं, हमें सिखाते हैं, मगर हमें सबसे ज़्यादा प्यार भी वही करते हैं। चलिए सबके लिए एक क्राफ्ट बनाते हैं, एक कार्ड बनाते हैं और सारी टीचर्स को हम बोलते हैं थैंक यू। सबसे पहले हम कुछ ऐसी शीट लेंगे, आप किसी भी कलर की यूज़ कर सकते हैं। फिर एक लाइट कलर की शीट लेंगे और उस पे हम पेंसिल से अपना हाथ ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट करेंगे और ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हम ग्लू की हेल्प से इसको ध्यान से सिर्फ हमें हाफ पार्ट पे ही ग्लू लगाना है। फिर एक ऐसा वाइट कलर का हम इस शेप का एक पेपर लेंगे, उस पे हम लिखेंगे थैंक यू टीचर फॉर हेल्पिंग मी टू लर्न एंड ग्रो। और हम इसको भी ग्लू की हेल्प से यहाँ स्टिक करेंगे। मैंने यहाँ पहले से कुछ
कलर्ड शीट की ऐसी स्क्वायर शीट्स काट के रखी हैं। इसको हमें बीच से ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसको दोबारा फोल्ड करना है और फिर हमको सिजर की हेल्प से इसको काट देना है। और देखिए ये बन गया हमारा फ्लावर। और स्पार्कल शीट से मैंने ऐसे कुछ सर्कल्स कट करके निकाले हैं। इसको हम फ्लावर के बीच में स्टिक करेंगे। और ग्रीन कलर की शीट से मैंने ऐसे लंबी स्ट्रिप काटी हैं। इसको भी हम यहाँ स्टिक करेंगे। आप कितने भी फ्लावर यहाँ स्टिक कर सकते हैं, 1, 2 या जितने आपको अच्छे लगे। साथ में लीव। और अब फिंगर्स की टिप पे हमें ग्लू की 1 ड्रॉप रख देनी है और इसको हमें ऐसे करके प्रेस कर देना है। और प्रेस होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्यों किड्स, था ना ये कार्ड बहुत इजी? अपनी टीचर के लिए ये जरूर बनाइएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा। बाय एंड हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू वेरी मच सुदीप्ति फॉर दैट ब्यूटीफुल क्राफ्ट। और मुझे याद आता है कि बचपन में हम भी ऐसा करते थे, छोटी छोटी चीज़ें लेकर के कुछ बनाते थे और जाकर के अपने टीचर्स को गिफ्ट करते थे। बिल्कुल। पास्टर जॉय, क्या आपने एज अ टीचर कभी कुछ ऐसा रिसीव किया बच्चों से जो एक यादगार बन गया हो आपके लिए? जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगता है। गिफ्ट्स किसको बुरे लगता है? बड़ा अच्छा लगता है गिफ्ट्स। बट वो गिफ्ट्स जो मटेरियलिस्टिक हैं कई बार वो खराब हो जाते हैं। पर एक किस्सा जो एक स्टूडेंट के साथ हुआ मेरा, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ गया। तो मेरे बच्चों ने मुझे कभी टीचर होकर स्कूल जाते हुए नहीं नहीं देखा। थी। तो एक दिन एक स्टूडेंट मुझे किसी मॉल में मिल गया और मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे। तो मुझसे कहने लगा, सर आपने मुझे मैथ्स पढ़ाई है और आज मैं मैथ्स में मास्टर्स कर रहा हूँ फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी विच इज़ अब्रॉड, और अगर मैं मैथ्स सब्जेक्ट आज पढ़ रहा हूँ तो इस वजह से पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़ाया था। एंड मेरे बच्चे वो सुन रहे थे और मेरी बेटी बहुत छोटी है अभी, तो मुझसे कहने लगी, पापा आप मैथ्स पढ़ाते हैं और वो इतना सब कुछ कह गए आपके बारे में। उस दिन मुझे लगा कि पता नहीं मैं दुनिया के किस टॉप पर जा चुका हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के सामने उसने इस बात की टेस्टिमनी दी। खैर ये सारी बातें एक तरफ हैं, बट मजे की बात यह है कि जब आपके पढ़ाए हुए बच्चे ऐसी जगहों पर पहुंच जाएं और वो उस बात को याद रख पाएं, और इस बात से मैंने भी सीखा कि मुझे भी हमेशा याद रखना है उन टीचर्स के बारे में जिन्होंने मुझे पढ़ाया है और मुझे प्रोत्साहित किया है, और उनको अप्रिशिएट करना, उनके साथ कनेक्टेड रहना और कभी भूलना नहीं कि उन्होंने क्या किया है हमारे साथ। दैट ब्रिंग्स द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू एनी टीचर। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ऐसी गवाही के लिए यस, जो आपने सुनी और आपके बच्चों ने भी सुनी और वो Praise भी God. याद रखेंगे। एंड आई एम श्योर इन द फ्यूचर दे विल आल्सो इमिटेट एंड Amen. फॉलो। Amen. सो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम अपनी टीचर्स के लिए खास प्रार्थना करेंगे और आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस पढ़ेंगे शुक्रिया शुक्रवार में। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी उत्तराखंड से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च रुद्रपुर और अर्पण संगति MECI कोटद्वार और उत्तर प्रदेश से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़। सितंबर में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज टीचर्स डे पर, इस खास दिन पर हम लोग बात कर रहे हैं अपने टीचर्स की, उनको याद कर रहे हैं और खुदावंत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने हमारे जीवन में ऐसे टीचर्स को रखे हैं। परिवार में माँ बाप के नाते, स्कूल में टीचर्स के नाते, कलीसिया में शायद पासबान या किसी अंकल, किसी आंटी के नाते, किसी फैमिली फ्रेंड्स के नाते, जिन्होंने हमें सिखाया और आज हम जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से और अपने अगुओं के सहारे से, उनके मार्गदर्शन से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनका शुक्रिया करें और आज हम खास उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले समय है शुक्रिया शुक्रवार का।
तो आइए देखते हैं आज का ये पहला मैसेज। और हमारे दर्शक कह रहे हैं, एक नई जिंदगी प्रोग्राम के द्वारा मैं कुछ न कुछ एक नई बातों को सीखती हूँ और जो मेरे जीवन में गलत है मैं उसे ये प्रोग्राम के द्वारा सुधारती हूँ। ये कार्यक्रम के द्वारा बहुत लोग आशीर्वाद पा रहे हैं। मेरी भी विनती ये है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा हर गलत एडिक्शन से छुटकारा पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग एंड हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम से आप सीख रहे हैं, आप परमेश्वर के और करीब आते जा रहे हैं। एंड हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके परिवार के लिए, आपके बेटे और बेटी के लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे आज हम धन्यवाद दे रहे हैं, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम याद कर रहे हैं उस बलिदान के बारे में जो टीचर्स ने हमारे लिए की है। सो अगर आप तैयार हैं तो आइए धन्यवाद करें और प्रार्थना करें अपने तमाम गुरुओं के लिए जिनको परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराया। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, आज की सुबह में, इस मुबारक सुबह में हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं। खुदावंद, आपके ही अनुग्रह से, आपकी ही दया से हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आपने अपनी दया को इस रीति से हम पर प्रकट किया कि जब हम पापी थे तो आप ठीक समय पर हमारे लिए बलिदान हुए। प्रभु, आपने न केवल अपने बलिदान को दिया पर बहुत से ऐसे लोग हमारे आसपास रखे जिन्होंने हमारे लिए बहुत बलिदान दिया। प्रभु, चाहता हूं प्रभु आज उन तमाम गुरुओं के लिए प्रभु जिन्होंने अपना समय, प्रभु यीशु मसीह, अपने टैलेंट को, अपनी विजडम को हमारे ऊपर बोया प्रभु, और आज हम जो कुछ भी फल दे पा रहे हैं प्रभु वो आपके अनुग्रह से और अपने उन गुरुओं के द्वारा प्रभु जिन्होंने मेहनत करी है। और अभी भी प्रभु जो अपने शिक्षा के काम में लगे हुए हैं प्रभु, आप उनको धैर्य दें, हिम्मत दें, तमाम चुनौतियों के बीच में भी वो अपने काम को ईमानदारी से कर सकें। प्रेजेंट टाइम टीचर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं, कहते हैं प्रभु वो बड़ी मेहनत के साथ आने वाले भविष्य के लिए बच्चों को तैयार कर सकें और बड़ी प्रेम के साथ प्रभु, बड़ी नम्रता के साथ, जैसे आप हमारे गुरु रहे प्रभु, वो भी अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की प्रभु मार्गदर्शन कर सकें। सबको बड़ी आशीष दे और सब टीचर्स पर जो परिवार में है, कलीसिया में है, स्कूल्स में है, कॉलेज में है प्रभु, लेक्चरर्स हैं, सबको बड़ी आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं होती। अपने गुरुओं को याद करिए, उनको प्रार्थना करिए, अगर हो सके तो कॉल करिए, उनको मुबारकबाद दीजिए और कहिए हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और हमारे जो टीचर्स हैं जो बहुत ही सैक्रिफिशियली काम करते हैं और बच्चों के जीवन में इन्वेस्ट करते हैं, और जो हमारे मेंटर्स हैं जो लोगों के जीवन में इन्वेस्ट करते हैं, हम उन्हें आज परमेश्वर के इस जीवित वचन से आशीषित करना चाहते हैं। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। भजन संहिता 32 का 8वां वचन। जी हाँ दोस्तों, जैसे गुरुओं ने हमारी अगुवाई करी, मार्गदर्शन किया, वैसे ही कोई और भी है जो बचपन से लेकर आज तक और आगे भी हमारा चरवाहा बना रहेगा। जी हाँ, यहोवा चरवाहा मेरा। CNI चर्च, अहमदाबाद चर्च की क्वायर आपके लिए गीत लेकर आ रही है। इस गीत को सुने, आनंद करें और यहोवा का धन्यवाद करें और अपने टीचर्स को याद करें। हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टिन इस गीत को आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आइए इस गीत को सुने और परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
चरयों में मुझे स्नेह से चलाता वह है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मान मेरा वागन है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मान मेरा वागन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वह है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वह है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे। थैंक यू वेरी मच कॉयर फॉर दैट वेरी लवली ब्यूटीफुल सॉन्ग। आपने हमें याद दिलाया कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और हम सब जो शायद इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है, जहाँ टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है, मेंटरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है, जी सो जैसे कि आज आपने हमें बताया दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु इज़ अ परफेक्ट टीचर। एब्सोल्युटली। उससे बेहतर टीचर, उससे बेहतर अगुवा कोई नहीं हो सकता, जी क्योंकि उसने सब कुछ दे दिया ताकि उसके पीछे चलने वाले भी वहां तक पहुंचे जहां पर वो है। और मेरी दुआ है आज न केवल स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, कि परमेश्वर ऐसे टीचर्स को हमारे जीवन में रखे जो बलिदान के साथ अपने बच्चों में इतना इन्वेस्ट कर दें, अपने स्टूडेंट्स में इतना इन्वेस्ट कर दें कि वो भी वहां तक, बल्कि उसके भी आगे चले जाएं जहां तक टीचर्स खुद पहुंच पाएं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जी। और दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपके जो टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, जो परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में दिए हैं, जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया है, आपको इनकरेज किया है, आपका मार्गदर्शन किया है, तो क्यों ना आज के दिन आप खास परमेश्वर का धन्यवाद करें उनके लिए, और आप उनका नाम और उनके बारे में आप हमें बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम भी उनके लिए प्रार्थना करें। वी वुड लव टू प्रे फॉर देम। So do let us know their names on the CBN India prayer line number 99 10 40 10 10। दोस्तों अब हमारे यहाँ से विदा लेने का समय आ रहा है। आज शुक्रवार है और अगली मुलाकात आपसे मंडे को होगी, पर उससे पहले रविवार को जाकर संगति करें, सीखें, समझें, कलीसिया का हिस्सा हों, आराधना का हिस्सा हों और जानें कैसे कोई है जो आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। May the Lord bless you. The Lord bless you, friends.